वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर आए हैं। अगर आप शिक्षक हैं, कार्यरत शिक्षक हैं या भावी शिक्षक हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज की इस वीडियो में हम बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 को विस्तार से समझेंगे। इस नियमावली के प्रत्येक बिंदु को आसान भाषा में आपको समझाएंगे। ये नियमावली क्या है, इसकी क्या आवश्यकता है, इसका वैल्यू क्या है, सारी जानकारी हम आपको समझाएंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि हमारे YouTube चैनल पर शिक्षक और शिक्षा संबंधी हर अपडेट देने के साथ साथ ऑल टीचिंग एग्जाम की कंप्लीट तैयारी कराई जाती है। PDF प्रिंटेड नोट्स के साथ साथ मॉक टेस्ट भी उपलब्ध कराए जाते हैं। किसी भी परीक्षा की संपूर्ण तैयारी के लिए हमारा YouTube चैनल सफिशिएंट है। आइए बगैर किसी देरी के हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। यह अध्यापक नियमावली 2023 बिहार सरकार शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया है। साथ ही साथ यह 10 अप्रैल 2023 से राज्य भर में लागू भी कर दिया गया है। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि नियमावली का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। नियमावली किसे कहते हैं? नियमावली का शाब्दिक अर्थ होता है कलेक्शन ऑफ रूल्स, यानी नियमों का संग्रह। इसमें शिक्षक संबंधी संपूर्ण नियम लिखे होते हैं। चाहे शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया हो, चाहे शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता हो, चाहे शिक्षकों की सेवा शर्त से संबंधित सूचनाएं हों, उनके स्थानांतरण, प्रतिनियुक्ति, अवकाश संबंधी प्रावधान आदि सब के सब सम्मिलित होते हैं। इस नियमावली का निर्माण भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के आधार पर किया जाता है। नियमावली 2023 जो बनाया गया है, यह सभी प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, उत्क्रमित उच्च माध्यमिक एवं नव स्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति एवं उनके सेवा शर्त को निश्चित करने के लिए यह नियमावली बनाया गया है। इस नियमावली को एक संक्षिप्त नाम दिया गया है जो है बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023, जिसमें नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त का उल्लेख है। इस नियमावली का विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में किया जाएगा। इस नियमावली में जिन शब्दों का बार बार प्रयोग हुआ है, सबसे पहले उसे ही परिभाषित किया गया है। जहां कहीं सरकार शब्द का प्रयोग हुआ है, इसका मतलब केवल और केवल बिहार सरकार है। जहां कहीं भी प्रशासनिक विभाग का प्रयोग हुआ है, उसका मतलब शिक्षा विभाग है। जहां कहीं विद्यालय शब्द का प्रयोग हुआ है, उसमें बिहार राज्य सरकार द्वारा संचालित सभी प्रकार के विद्यालय सम्मिलित हैं। जहां कहीं भी प्राथमिक विद्यालय शब्द का प्रयोग हुआ है, इसका मतलब वैसे विद्यालय जहां कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा दी जाती है। मध्य विद्यालय से अभिप्राय है कक्षा 1 से 8 अथवा कक्षा 6 से 8 तक की पढ़ाई वाले विद्यालय। प्राथमिक और मध्य विद्यालय दोनों को प्रारंभिक विद्यालय कहा गया है। इसी प्रकार 9वीं और 10वीं की शिक्षा देने वाले विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय कहा गया है। इंटर स्तरीय विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय कहा गया है। इसके अतिरिक्त बिहार राज्य अधिनियम 2006 के अंतर्गत गठित जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, नगर निकाय को उनके नाम से पुकारा गया है। पूर्व से नियुक्त शिक्षक उसे कहा गया है जिनकी नियुक्ति 2006 से लेकर अब तक हुई हो, चाहे 2006 के नियमावली के अनुसार, चाहे 2012 के नियमावली के अनुसार, चाहे 2020 के नियमावली के अनुसार। शिक्षक प्रशिक्षण से अभिप्राय है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE द्वारा संचालित विभिन्न शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स, चाहे वो DLED हो, चाहे BEd हो, चाहे BAEd हो, चाहे BSc एड हो, चाहे BPEd हो या कोई अन्य। दोस्तों, यह जो नियमावली बनाया गया है, यह NCTE
के परामर्श से बनाया गया है और इसके परामर्श के बाद कभी भी शिक्षा विभाग का निर्णय ही अंतिम होगा। कोई ये चाह ले कि इस नियमावली में संशोधन करा ले, यह उस वक्त संभव नहीं होता है जब तक एनसीटीई न चाहे। इस नियमावली में शिक्षकों को अलग अलग कोटि में वर्गीकृत किया गया है। प्राथमिक विद्यालय के जो शिक्षक हैं उसे मूल कोटि कहा गया है। मध्य विद्यालय के जो शिक्षक हैं उसे स्नातक कोटि कहा गया है। इस प्रकार माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालय में विषयवार अलग अलग अध्यापक की नियुक्ति होगी और हर कोटि का अपना एक संवर्ग होगा जो जिला स्तरीय होगा। विद्यालय में अध्यापक की जो भी नियुक्ति होगी वह सीधी नियुक्ति होगी। सीधी नियुक्ति का मतलब ये होता है कि सार्वजनिक तौर पर भर्ती निकाली जाएगी, सभी उसमें सम्मिलित होंगे और सभी के लिए एक ही मापदंड होगा और एक ही परीक्षा के बाद परिणाम प्रकाशित किए जाएंगे और पद भरे जाएंगे। अब हम बात करते हैं विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु अनिवार्य अर्हता क्या है। यह काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो शिक्षक नियोजन नियमावली के आधार पर शिक्षक भर्ती की योग्यता को निर्धारित करता है। सबसे पहली बात यह है कि इसमें भारत का नागरिक एवं बिहार राज्य का अस्थायी निवासी मांगा गया है। यह एक नई चीज है जिसमें डोमिसाइल लागू है। बिहार में अब तक की भर्ती में बिहार के बाहर के लोग भी आवेदन करते थे, सबको शिक्षक बनने का अवसर मिलता था, लेकिन अब जो भर्ती होगी उसमें बिहार राज्य के अस्थायी निवासी को ही शिक्षक बनने का अवसर दिया जाएगा। दूसरी जो योग्यता यह है कि विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक एवं पराशैक्षणिक योग्यता निर्धारित करता हो। यानी एनसीटीई ने शिक्षक बनने का जो मापदंड निर्धारित किया है, मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन के बाद शिक्षक प्रशिक्षण होना चाहिए, शिक्षक पात्रता परीक्षा होना चाहिए। ये जो योग्यता है यह फुलफिल होना चाहिए। तीसरी जो योग्यता है उसमें राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा, यानी राज्य सरकार का मतलब है यहाँ पर बीटेट। बीटेट का आयोजन लास्ट टाइम 2017 में हुआ था। इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है उसे सीटेट कहते हैं, यानी आप बीटेट या सीटेट में उत्तीर्ण हो। इसमें एक और बात कही गई है कि 2012 के पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे उनके लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य नहीं होगा। कहने का मतलब यह है कि बिहार में प्रथम बार बीटेट का आयोजन या केंद्र द्वारा सीटेट का आयोजन सबसे पहले 2011 में होता है। 2012 में जो शिक्षकों की नियुक्ति होती है पहली बार टीईटी के आधार पर होती है। उससे पूर्व के जो शिक्षक हैं उन्हें शिक्षक पात्रता परीक्षा के बदले दक्षता परीक्षा में सम्मिलित किया गया था। अगर वे शिक्षक दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण हैं तो उन्हें भी नियुक्ति हेतु योग्य माना जाएगा। पांचवा बिंदु है जो एज है, यानी न्यूनतम आयु क्या होगा शिक्षक बनने का। प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय की बात करें तो न्यूनतम आयु 18 वर्ष रखी गई है और आयु की गणना नियुक्ति वर्ष की 1 अगस्त के आधार पर होगा। यानी आपकी बहाली 2024 में होगी तो 2024 के 1 अगस्त को आपकी आयु न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा कोटिवार आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी और ये छूट बिहार राज्य सरकार के समान प्रशासन विभाग द्वारा जो मापदंड निर्धारित किया गया है उसी के आलोक में होगा। बात करें हम माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक की तो इसके नियुक्ति की न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है और इसके आयु की गणना भी नियुक्ति वर्ष की 1 अगस्त को होगा। इसके भी अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी कोटिवार और वो भी समान प्रशासन विभाग बिहार सरकार के नियम के आलोक में।
ये जो अधिकतम आयु सीमा है इसमें 10 वर्ष की अधिकतम छूट भी दी जाएगी उन लोगों को जो वर्तमान में प्रशिक्षित शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं और उन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा या दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण कर रखा हो। अब हम बात करते हैं छठे बिंदु की, जो है आरक्षण। आरक्षण का मतलब होता है रिजर्वेशन। उदाहरण के लिए 100 पद पर नियुक्ति आती है तो इसमें कुछ पद पार्टिकुलर किसी के लिए रिजर्व होते हैं। इस नियुक्ति में भी समान प्रशासन विभाग के द्वारा लागू आरक्षण प्रावधान प्रभावी होगा, लेकिन प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के मूल कोटि एवं स्नातक कोटि के विद्यालय में अध्यापक के पद पर प्रत्येक विषय में न्यूनतम 50% महिला अभ्यर्थी की नियुक्ति की जाएगी, यानी 50% महिला रिजर्वेशन है। विषम संख्या रहने पर अंतिम पद महिला अभ्यर्थी के लिए चिन्हित किया जाएगा। विषम संख्या का मतलब यह होता है कि रिक्ति 100 के बजाय 101 हो तो अंतिम एक पद जो है महिला के लिए होगा, यानी यहाँ 51 सीट महिला के लिए रिजर्व रहेगा 101 में। प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के मूल कोटि एवं स्नातक कोटि के विद्यालय अध्यापक के लिए विषयवार आरक्षण रोस्टर का संधान समेकित रूप से जिला स्तर पर किया जाएगा, यानी मूल कोटि और स्नातक कोटि के अध्यापक की जो नियुक्ति होगी उसका प्रत्येक विषय का अलग अलग आरक्षण रोस्टर बनेगा और ये जिला स्तर से तैयार किया जाएगा। सातवां इंपोर्टेंट बिंदु हम जानेंगे नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में। शिक्षकों की जो नियुक्ति होगी वह सीधी नियुक्ति होगी। उसके पहले रिक्ति की गणना होगी, रोस्टर क्लियरेंस होगा, आरक्षण कोटिवार दिए जाएंगे और यह आयोग को भेजा जाएगा अगर आवश्यकता हो तो। आयोग जो है इस रिक्ति को प्रकाशित करेगा। उसके बाद आवेदन पत्र में विद्यालय अध्यापक अभ्यर्थी द्वारा योग्यता से संबंधित स्व घोषणा के आधार पर उसकी उम्मीदवारी का मूल्यांकन किया जाएगा, यानी आपकी योग्यता क्या है आपको खुद तय करना है। अपनी योग्यता को माप कर आप आवेदन करेंगे, लेकिन आपसे एक स्व घोषणा पत्र लिया जाएगा, एफिडेविट लिया जाएगा कि हम अगर गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो मेरी दावेदारी रद्द समझी जाएगी। सीधी भर्ती होगी लेकिन परीक्षा भी होगा। परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम का निर्धारण आयोग द्वारा प्रशासनिक विभाग के परामर्श से किया जाएगा, यानी ये जो परीक्षा आपका लेगा अध्यापक भर्ती परीक्षा, ये बीपीएससी ऑर्गेनाइज करेगा। बीपीएससी ही पाठ्यक्रम का निर्धारण करेगा और निर्धारित पाठ्यक्रम के आलोक में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और प्रश्न पत्र का निर्धारण हो, चाहे उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन हो, चाहे परीक्षा फल का प्रकाशन हो, सब आयोग ही करेगा। आयोग जो है परीक्षा के पैटर्न का भी निर्धारण करेगा। यह जो भर्ती परीक्षा होगी उसमें कोई भी अभ्यर्थी अधिकतम 3 बार ही परीक्षा में भाग ले सकेगा, यानी आपको सिर्फ और सिर्फ 3 अटेम्प्ट दिए गए हैं। किसी अभ्यर्थी को सीटेट या टेट निकालने में ही 2 से 3 अटेम्प्ट लगते हैं। यहाँ आपको पूरी तैयारी रखनी है कि फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई कर लें, अन्यथा 3 अटेम्प्ट के बाद आपको परीक्षा में सम्मिलित भी नहीं किया जाएगा। 8वां बिंदु है कि पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था के अंतर्गत जितने भी नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक हैं वे सभी इस नियुक्ति प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र होंगे, यानी 2006 से लेकर के 2022 तक बिहार में जितने शिक्षकों की नियुक्ति हुई है सबके सब अगर चाहे नियोजित शिक्षक से राजकर्मी बनना तो उन्हें भी इस परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा। पास करने के बाद ही उन्हें राजकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। परीक्षा के बाद आपके प्रमाण पत्रों की भी जांच की जाएगी। यह जांच नियुक्ति प्राधिकार ही करेंगे। प्रमाण पत्रों की जांच में विशेष समय लग सकता है, इसलिए कार्यहित में औपबंधिक नियुक्ति पत्र निर्गत किए जाएंगे और निर्धारित समय सीमा के अंदर प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराया जाएगा। अगर प्रमाण पत्र जाली या गलत पाया जाता है तो एक तो आपकी नियुक्ति रद्द की जाएगी
उसके बाद वेतन आदि की वसूली की जाएगी। उसके बाद आप पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। 10वां बिंदु काफी इंपोर्टेंट है इस नियमावली का, वो है परिवीक्षा अवधि। दोस्तों, परिवीक्षा अवधि का वास्तविक अर्थ होता है एक नियत अवधि जो समान रूप से 2 वर्ष होता है, आपकी परिवीक्षा अवधि मानी जाती है। यह योगदान तिथि से लेकर के आगे का 2 वर्ष होता है। विभाग जो है इस अवधि में आप पर कड़ी नजर रखेगा और बार बार गौर करेगा कि क्या आपकी सेवा संतोषजनक है। अगर सेवा संतोषजनक नहीं होती है तो आपके परिवीक्षा अवधि का विस्तार 1 वर्ष के लिए किया जा सकेगा, यानी 2 से 3 वर्ष। सेवा संतोषजनक रहने पर ही विभाग आपको नियमित करेगा, अन्यथा आपको सेवा मुक्त भी कर सकता है। इस परिवीक्षा अवधि में अध्यापक को अलग अलग प्रशिक्षण करने होंगे। यह एक तरह से आपका ट्रेनिंग पीरियड होगा और इसमें जो प्रशिक्षण कैलेंडर और पाठ्यक्रम होगा यह विभाग द्वारा अलग से निर्धारित किया जाएगा। इंडक्शन ट्रेनिंग से लेकर अलग अलग प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाएंगे। 11वां बिंदु है इस नियमावली का, वो है संपुष्टि। परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूरा करने पर एवं प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने पर, साथ ही साथ शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र आदि की जांच होने पर सेवा संपुष्टि की जाएगी। सेवा संपुष्टि के बाद आपकी सेवा परमानेंट हो जाती है, आप नियमित शिक्षक कहलाएंगे। 12वां बिंदु है वरीयता सूची। अलग अलग शिक्षकों की नियुक्ति एक साथ होगी। कुछ शिक्षक पहले से भी नियुक्त होंगे। अब सवाल यह उठता है कि कौन वरीय होंगे। दोस्तों, प्राथमिक व मध्य विद्यालय के विद्यालय अध्यापक की विषयवार वरीयता सूची होगी। समेकित का मतलब यह होता है कि अलग अलग विषय के जो शिक्षक हैं उनकी वरीयता एक साथ काउंट की जाएगी। प्राथमिक विद्यालय में 3 प्रकार के शिक्षक होते हैं, समान, उर्दू, शारीरिक। इसके अलावा मध्य विद्यालय में भाषा शिक्षक भी होते हैं, अंग्रेजी के शिक्षक भी होते हैं, विज्ञान सामाजिक विज्ञान के शिक्षक भी होते हैं। लेकिन वरीयता की गणना समेकित होगा, सबका एक साथ होगा, एकीकृत रूप से। चाहे वो किसी भी विषय के हों, उनकी वरीयता अपने विषय में नहीं की जाएगी। परंतु माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यालय अध्यापक की जो वरीयता सूची है यह विषयवार अलग अलग होगी। यानी अंग्रेजी के शिक्षक अपने विषय के अन्य शिक्षकों में वरीय होंगे, विज्ञान के शिक्षक विज्ञान के शिक्षकों से वरीय होंगे। यह जो आपसी वरीयता है इसका निर्धारण भी समान प्रशासन विभाग द्वारा किया जाता है। यह जो विद्यालय अध्यापक की वरीयता सूची है इसका संधारण जिला स्तर पर होगा। दोस्तों, 13वां बिंदु है स्थानांतरण, ट्रांसफर। यह भी काफी इंपोर्टेंट है। दोस्तों, अब तक जो शिक्षक का पद था वो अस्थानांतरणीय था, यानी ट्रांसफर नहीं था। लेकिन अब जो विद्यालय अध्यापक का पद है इस नई नियमावली में जिसमें स्थानांतरण पॉसिबल है, इस स्थानांतरण का जो दिशा निर्देश है यह भी मंत्रिमंडल, सचिवालय विभाग और शिक्षा विभाग द्वारा तय किया गया है। ये जो विद्यालय के अध्यापक होंगे इसका अंतर जिला स्थानांतरण यानी अपने जिला में ही स्थानांतरण होगा। यह ऐच्छिक भी हो सकता है, यानी इनकी स्वेच्छा से, या प्रशासनिक भी हो सकता है, यानी शिक्षा विभाग के आदेशानुसार, चाहे अन्य शैक्षणिक दृष्टिकोण से भी किया जाएगा। प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के स्थानांतरण की बात करें तो प्राथमिक शिक्षा निदेशक सक्षम प्राधिकार होंगे। वही माध्यमिक शिक्षा, साथ ही साथ उच्च माध्यमिक विद्यालय की बात करें तो इन शिक्षकों का जो स्थानांतरण होगा वो माध्यमिक शिक्षा निदेशक के आदेशानुसार होगा। अंतर जिला स्थानांतरण के फलस्वरूप अध्यापक की वरीयता भी स्थानांतरित जिला में बदल जाएगी। अनुशासनिक कार्रवाई जो किया जाएगा वो बिहार सरकारी सेवक वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियमावली 2005 के आधार पर होगा। 15वां बिंदु है सेवा संबंधी शर्त।
जिसमें पहला है कि विद्यालय अध्यापक के पद का वेतन आदि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। विद्यालय अध्यापक के विभिन्न संवर्गों का निर्धारण भी राज्य सरकार द्वारा होगा और अन्य सेवा शर्तें भी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी। 16वां बिंदु है अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति। अगर किसी अध्यापक की मृत्यु सेवा काल में ही हो जाती है तो उनके आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्त किया जाएगा। अनुकंपा के नियम हैं जिसकी चर्चा हमने अलग वीडियो में कर रखा है, आप उसे हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इसके अलावा शिक्षकों के आचार संहिता भी निर्धारित हैं। इसमें उन सभी नियमों को सम्मिलित किया गया है जो एक आदर्श शिक्षक के गुण होते हैं। एक शिक्षक होने के साथ साथ आपको निर्धारित पाठ्यक्रम सुगम और सुलभ ढंग से पूर्ण कराना होगा। समय पर आपको विद्यालय आना है और निर्धारित रूटीन के अनुसार कक्षा का संचालन करना है। आपको बाल अधिकारों का संरक्षण करना है। बच्चों को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित नहीं करना है। आप एक शिक्षक हैं तो किसी भी प्रकार के नशा का आप सेवन नहीं कर सकते हैं। आपको सामाजिक कुरीति विशेषकर बाल विवाह और दहेज प्रथा को दूर करने में सक्रिय भूमिका निभाना है। साथ ही साथ आपको वार्षिक माध्यमिक परीक्षा एवं उच्च माध्यमिक परीक्षा के सफल संचालन हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा समय समय पर दिए जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना है। इसके अलावा विद्यालय अध्यापक पर कुछ और आचार संहिता प्रभावी होंगे जो बिहार सरकारी सेवक आचार संहिता 1976 में निहित प्रावधान के आलोक में होगा। दोस्तों, ये थे बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति नियमावली 2023। उम्मीद करता हूं कि आप आसान शब्दों में आसानी से समझ गए होंगे। फिर भी इस नियमावली से संबंधित आपको कुछ प्रश्न पूछने हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप अपने प्रश्न हमसे इंडिविजुअली भी साझा कर सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र है 7631314948। इस नंबर पर आप कॉल व्हाट्सएप कर सकते हैं। दोस्तों, खास तौर से बात यह है कि इस नियमावली के अनुसार शिक्षक बनने के लिए आपको शिक्षक प्रशिक्षण के बाद शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा। उसके बाद बीपीएससी द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षा में उत्तीर्ण होने के साथ ही आपकी नियुक्ति हो जाएगी। इस नियमावली के अनुसार आपका नियोजन नहीं बल्कि नियुक्ति होगा। आप नियमित शिक्षक कहलाएंगे। आपको राजकर्मी का दर्जा दिया गया है। वर्तमान में कार्यरत शिक्षकों की तुलना में इन शिक्षकों की सैलरी भी काफी ज्यादा होगी। दोस्तों, इस परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है उसके अनुसार हम आपको बेहतर तैयारी कराएंगे। ससमय हम आपको पीडीएफ प्रिंटेड नोट्स सहित संपूर्ण अध्ययन सामग्री भी उपलब्ध कराएंगे। आप हमारे चैनल पर बने रहें, हमसे जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।